हेलो दोस्तों। हम कैलेंडर का हमारा आज लगभग अंतिम क्लास है। हम देखेंगे कैलेंडर रिपीटिशन के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारा यही जो लास्ट टॉपिक है यही बचा था और आज ये ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि सवाल लिखा है कि 1990 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। ऑप्शन हमारा दिया है 1997, 1996, 2000, 2001। ठीक है दोस्तों। तो हम कैलेंडर हम बता दें कि कैलेंडर हमारा रिपीट कब करता है। यदि इसे 1990 है हमारा तो 1990 का कैलेंडर तभी रिपीट करेगा, उसी वर्ष रिपीट करेगा जब उनके बीच का ऑड डे, उन वर्षों के बीच का ऑड डे हमारा शून्य हो, तभी वो कैलेंडर रिपीट करेगा। और एक बात को और ध्यान दे दे, यदि हमारा जो वर्ष है 1990 अगर साधारण वर्ष है हमारा, तो जो कैलेंडर रिपीट होगा वो भी साधारण वर्ष ही होगा। ठीक है दोस्तों। वो भी क्या होगा, हमारा साधारण वर्ष भी होगा। तो ऐसे में हम देखेंगे तो हमारा जो 1996 और 2000 है ये हमारा लीप वर्ष है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन में तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है, तो ऑप्शन में हमारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। हमारा बचा क्या, 1997 और 2001। तो इनके बीच अगर ऑड डे शून्य आता है तो हमारा वो कैलेंडर उसी वर्ष हमारा कैलेंडर रिपीट करे। ठीक है दोस्तों। तो हमारा 1990 क्या है, ये साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान दें, हमारा साधारण वर्ष अगर है तो वो कैलेंडर जब रिपीट करेगा वो भी साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा, अन्यथा लीप वर्ष में रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। तो यार हम देखेंगे इसका अंतर कितना आएगा, 7 ईयर्स का। ठीक है दोस्तों। और प्लस इनके बीच हमारा लीप ईयर्स कितने पड़ेंगे, 1992 पड़ेगा और 1996 प्लस 2 लीप ईयर्स पड़ेंगे। कितना, 9/7, जो इक्वल टू हमारा ऑड डे क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। लेकिन हम हमारा कैलेंडर कब रिपीट करता है, जब हमारा ऑड डे कितना आता, 0 आता, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और ये देख लेते हैं हम, इनके बीच अंतर कितना है, हमारा 11 ईयर्स का अंतर है। प्लस लीप ईयर्स कितना पड़ेंगे, 92, 96 और 2000, 3 लीप ईयर्स पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा हमारा 14/7। हमारा ऑड डे कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1990 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा, 2001 में। कितने में दोस्तों, 2001 में। ठीक है दोस्तों। तो हमारा 2019 का 1990 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा, 2001 में। ठीक है, यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहीं पर। तो हमारा ये आंसर कितना आया हमारा, 2001 में। ठीक है दोस्तों, इतना मिटा देते हैं, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, कितने हमारा रिपीट करेगा, 2000, आंसर कितना होगा हमारा, 2001 में हमारा रिपीट करेगा। ठीक है दोस्तों। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2021 का कैलेंडर 2021 का कैलेंडर 2021 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, कब दोहराया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तब हम देखें हमारा ऑप्शन क्या है, 2003, 2004। ऑप्शन हमारा क्या है, डी। क्या हमारा 2003, 2004। ठीक है दोस्तों। क्या है, 2003, 2004, 2005 और 2009। ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये 2021 क्या है हमारा, 2021 क्या है हमारा, लीप ईयर्स नहीं है, क्या है हमारा, साधारण वर्ष है। 2021 हमारा क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। सॉरी, ऑप्शन गलती हो गया, 1 मिनट। ऑप्शन क्या रहेंगे, 2021 है तो क्या रहेगा, 27, 32, 30, 28। क्या रहेगा, 2027, 2032, 2030, 2028। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा ये रहेंगे। सॉरी, गलती हो गई थी। ठीक है। तब हम देखेंगे कि हमारा जो ये है लीप ईयर्स है। ठीक है। तो हमारा किस वर्ष हमारा रिपीट करेगा कैलेंडर। अब देखो, अगर हम ध्यान दे तो 2000 हमारा क्या हुआ, 32, 2000 क्या हुआ, 27। ठीक है दोस्तों। तो हमारा 2032 और 2028 तो ऐसे ही नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा, लीप ईयर्स है। 2032 और 2028 ऐसे ही नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, ये लीप ईयर्स है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा नहीं होंगे। अब देखो हम देखते हैं 2027 हमारा होगा या नहीं। तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है हमारा, 6 साल। कितने का आंसर दोस्तों, 6 ईयर्स का अंतर है। ठीक है। अब हमारा कितना पड़ेगा, 2024 पड़ेगा।
लीप ईयर्स कितना पढ़ेंगे, +1 लीप ईयर्स। ठीक है दोस्तों, कितना पड़ेगा हमारा, +1 लीप ईयर्स पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा 7, 7/7 = 0। हमारा 8 डे का आ गया, 0 आ गया, मतलब कि हमारा 2021 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, 2027 में। कब होगा, 2027 में रिपीट होगा। हम अब ध्यान दे रहे हैं कि हमारा 2021 भी साधारण वर्ष है, 2021 भी साधारण वर्ष है, और 1990 भी हमारा साधारण वर्ष है। दोनों बात ध्यान देने वाली बात है कि 2021 भी हमारा साधारण वर्ष है और 1990 भी हमारा साधारण वर्ष है। लेकिन देख रहे हैं तो ये हमारा 6 ईयर्स बाद रिपीट कर रहा है और ये हमारा 11 ईयर बाद रिपीट कर रहा है। ऐसी बात देख रहे हैं कि नहीं। जो हमारा 1990 और 2001 का बीच का गैप है कितना है, 11 है, 11 ईयर्स है। कितने साल है, 11 ईयर्स है। ठीक है, और इसका बीच के जो ये कितना है हमारा, कितना है दोस्तों, 6 ईयर्स है। अब ध्यान दें इस बात की, इस बात का हम ध्यान दें कि आप लोग नोट करके यहाँ पर लिख लें। हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि कोई कैलेंडर, यदि कोई भी साधारण वर्ष लीप ईयर्स के तुरंत बाद आता है, यदि कोई भी साधारण वर्ष, यदि कोई भी मतलब साधारण वर्ष लीप ईयर्स के तुरंत बाद आता है तो उसका कैलेंडर रिपीटेशन मंथ बाद होगा, 6 मंथ बाद होगा। कितने मंथ बाद होगा, कितने बाद होंगे, सॉरी 6 ईयर बाद होंगे। क्योंकि 2021 जो है 2020 लीप ईयर, उसके जस्ट तुरंत बाद आया है 2021, इसलिए हमारा वो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 ईयर बाद रिपीट होगा। और यदि और अन्य सभी साधारण वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट करेंगे, 11 ईयर्स बाद। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा लीप ईयर्स के तुरंत बाद साधारण वर्ष आया है तो 6 साल बाद रिपीट करेगा, और कोई भी साधारण वर्ष कितने साल बाद रिपीट करेगा, 11 ईयर्स बाद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। और नोट में एक और लिख लीजिएगा कि जो लीप ईयर्स होंगे, जो लीप वर्ष होंगे वो कितने साल बाद रिपीट करेंगे, 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिटाते हैं 20 के बाद, देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर कोई भी साधारण वर्ष है, कोई भी साधारण वर्ष अगर लीप ईयर्स के तुरंत बाद आया है तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। और कोई साधारण वर्ष, फिर दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यदि हम देखें कि 1997, कितना, 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कितना, 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, तब फिर हम ऑप्शन ले लेते हैं 2003, 2004, 2005, 2009। कितना, 2009। ठीक है, कितना ले रहे हैं, 2003, 2004, 2005 और 2009। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे कि ये कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। देख रहे हैं कि 97 है तो 96 हमारा लीप वर्ष होगा। 96 क्या होगा, हमारा लीप ईयर्स होगा। तो उसके जस्ट तुरंत बाद आया है 97, तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2003। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 1897। क्या देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 1897। ऑप्शन हमारा रहेगा ये आपका कि ऑप्शन यही हमारा रहेगा, ए, बी और सी और डी। ठीक है दोस्तों, इसमें है 1983, 1904, 1905, 1983, 1904 और 1905, 1905 और 1909। अब देखेंगे कि हमारा ये कैलेंडर कब रिपीट करता है, ये कैलेंडर हमारा कब रिपीट करता है। तब देखेंगे कि 1896 तो हमारा लीप ईयर्स रहा होगा, उसके बाद हमारा 1897 आ गया, तब जस्ट हमारा 6 साल बाद रिपीट होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन नहीं, क्या होगा, 1903। लेकिन नहीं होगा, क्या होगा, ये 1903 है, लेकिन ये रिपीट हमारा नहीं होगा। कितने साल, ये अगर ऑप्शन आप लोग ये मार देंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि अब ध्यान दें, ये क्या जाएगा हमारा, आप सोच रहे हैं 6 साल बाद रिपीट करेंगे 1903 आएगा, लेकिन नहीं। देखिए
हम जितना भी कॉन्सेप्ट ये पीछे अभी इस आज के दिन बताए हैं, क्या करेंगे, वो हमारा शताब्दी ईयर जो होगा लीप ईयर्स होगा तभी होगा। शताब्दी ईयर हमारा क्या होगा, लीप ईयर्स होगा तभी होगा। जैसे देखो हमारा यदि हम जिस शताब्दी में बात करें, जिस शताब्दी में हम क्वेश्चन करें वो शताब्दी लीप ईयर्स हो। यदि हम अगर क्रॉस शताब्दी क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद जिस शताब्दी में हम जाएं वो शताब्दी क्या होना चाहिए, लीप ईयर्स होना चाहिए। अब देखिए 1997 हमारा लीप ईयर्स नहीं है, मतलब 1900 शताब्दी हमारा लीप ईयर्स नहीं है, लेकिन हम जिस शताब्दी में क्रॉस किए हैं, इसे देखो क्रॉस इसमें 2000 में क्रॉस किए हैं तो हमारा 2000 क्या होगा, हमारा 2000 लीप ईयर्स है, इसलिए ये क्वेश्चन सही हुआ। लेकिन अगर हम 18 शताब्दी से क्रॉस करके 1900 में जाएंगे तो हमारा 1900 क्या होगा, 1900 हमारा लीप ईयर्स नहीं है। क्या नहीं है, हमारा 1900 लीप ईयर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है, हमारा 1900 लीप ईयर्स नहीं है, इसलिए हमारा 19 तो 3 आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। क्या हमारा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम जिस शताब्दी में बात करें, जिस शताब्दी में बात करें वो हमारा लीप ईयर्स होना चाहिए, अन्यथा यदि हम शताब्दी क्रॉस करते हैं तो जिस शताब्दी में हम क्रॉस करके जाएं वो शताब्दी हमारा क्या होना चाहिए, लीप ईयर्स होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1909, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इस तरह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1909 ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और डे निकालेंगे इसका 0 आ जाएगा, ठीक है, 19 क्या होगा, सही होगा ऑप्शन, ठीक है। तब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग के समझ में आया होगा ये बात। अब देखिए, अब एक बात और है हमारी, एक है कि हम निकाले ईयर्स और उसमें क्या निकाले, हम और डे निकाले, निकाले ईयर्स और क्या निकाले उसमें और डे। अब देखिए हमारा ईयर्स है यहाँ पर, ईयर्स, लीप ईयर्स और क्या लिखते हैं यहाँ पर और डे, ठीक है दोस्तों, ईयर्स, लीप ईयर्स और ठीक है, ईयर्स हमारा हो गया और लीप ईयर्स हमारा हो गया और क्या हो गया हमारा ऑड डे हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कौन सा ये शताब्दी ईयर्स, देखिए ये 100 हो गया, 100 में कितने पड़ेंगे 24, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा हमारा 124 प्लस कर दे और 48/7, यहाँ कितना हो जाएगा 300 प्लस लीप पड़ेंगे, कितना हो जाएगा 372/7, ठीक है दोस्तों। 400 में कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे 97, कितना हो जाएंगे 400 दोस्तों, कितना हो जाएगा 497/7, ठीक है दोस्तों। इसका और डे कितना आएंगे 5 3 1 0, ठीक है दोस्तों। क्या आएंगे हमारा 53 10 छोटा 53 10 तो क्या होगा हमारा 100 ईयर्स में कितने ऑड डे आएंगे 5, 200 ईयर्स में कितने आएंगे 3, 300 ईयर्स में कितने आएंगे 1, 400 ईयर्स में कितने आएंगे 0, ठीक है दोस्तों। तब सीधे हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमारा यहाँ क्या क्या हो गया, यहाँ पर ईयर्स क्या हो गया हमारा ऑड डे, ठीक है। कितने हो गए दोस्तों ऑड डे, ध्यान दें 100 ईयर्स में कितने थे 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब देखें दोस्तों हमारा जो हमारा एक कौन सा शताब्दी है, फर्स्ट शताब्दी है, कौन शताब्दी है, फर्स्ट शताब्दी है, ठीक है। तो देखेंगे कि यदि हम 500 ले लें, कितना ले लें 500, इसमें भी कितने आएंगे हमारा 5 आएंगे। 600 ले लें, इसमें 700 ले लें, इसमें कितने आएंगे 1 आएंगे। 800 ले लें, इसमें कितना आएंगे 0। मतलब कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो यहीं पर है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब 4 साल बाद हमारा 400 के बाद ईयर के बाद हमारा कैलेंडर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं, तब हम देखें कि अब हम देखना चाहते हैं कि
हमारा जो शताब्दी ईयर है क्या है, सेंचुरी ईयर्स। क्या है हमारा, सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स का क्या है हमारा, आगे लिख देते हैं और थोड़ा, सेंचुरी ईयर्स, ठीक है दोस्तों। और ऑड डे, अब देखो सेंचुरी ईयर्स और क्या हो गए, ऑड डे हो गए। सेंचुरी ईयर्स हमारे कितना होंगे, 100, 200, 300, तीसरी शताब्दी, और ये क्या है, चौथी शताब्दी। ये क्या है हमारा, चौथी शताब्दी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 53, 5, 3, 1, 0। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम लिखते रहे हैं ऑड डे या मंडे था, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, क्या था, ट्यूसडे। समझ में आ गया, देखो एक मिनट, क्या था हमारे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो हमारे हमारे कैलेंडर का प्रथम दिन क्या था, मंडे था। तो मंडे मतलब प्रथम दिन हो गया, ये क्या हो गया, 2, 3, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और ये सातवां दिन हो गया। तो अगर हम देखेंगे फिर तो यहाँ से देखेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है दोस्तों, तो हमें है कि हम 8 डे निकालते समय 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे सप्ताह में यही 7 दिन है जो बार बार रिपीट करते हैं। हमारा यही 7 दिन जो है हमारे कैलेंडर में बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे 8 है तो 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 9 में 7 का भाग देंगे 8 में 2 आएगा, 10 से 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 7 ना लिख के क्या लिख दे रहे हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्या दिया हमारा 0। ठीक है, तो संडे क्या हो गया, 0। अब ठीक है दोस्तों, अब हम समझ गए कि हमारे किस सेंचुरी ईयर्स का, हमारे सेंचुरी ईयर्स का लास्ट डे, ये जो है 8 डे क्या होते हैं, वही हमारा क्या होते हैं, लास्ट डे। तो हमारा लास्ट डे क्या जा सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या होंगे, 5 का मतलब फ्राइडे, और 3 का मतलब वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, और 4, 1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, मंडे, और 0 का मतलब संडे। तो हमें ध्यान दिए कि हमारे जो सेंचुरी ईयर्स के लास्ट डे जो होंगे क्या होंगे, फ्राइडे होंगे, वेडनेसडे होंगे, मंडे होंगे और संडे होंगे। ठीक है, और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ट्यूसडे नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और क्या नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, और फ्राइडे नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा। ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे किसी भी सेंचुरी ईयर्स के लास्ट दिन नहीं हो सकते। कौन कौन से, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हमारे किसी भी सेंचुरी ईयर्स लास्ट डे नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ध्यान दे, हमारे सेंचुरी ईयर्स के फर्स्ट डे क्या होंगे, फर्स्ट डे क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, फर्स्ट डे क्या होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्राइडे है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ फ्राइडे है तो हमारा दूसरे सेंचुरी ईयर्स का हमारे क्या होगा, फ्राइडे के बाद क्या आएगा हमारा, सैटरडे। क्या होगा हमारा, सैटरडे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेडनेसडे है, क्या है, वेडनेसडे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा थर्सडे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मंडे है, अरे यहाँ पर क्या है, मंडे है, तो मंडे में यहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, संडे। ठीक है, अब देखिए अब 5 यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर आएगा क्या हमारा का, संडे। और यहाँ पर संडे है तो हमारा जो 500 ईयर्स का रहेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, मंडे आएगा। क्या आएगा हमारा, मंडे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आएगा, मंडे। लेकिन जब 500 कौन सी शताब्दी है, पहली शताब्दी, 500 कौन सी शताब्दी है, पहली शताब्दी। तो हमारा सेंचुरी ईयर्स के फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, मंडे, और क्या होगा, सैटरडे, और क्या होगा, थर्सडे और संडे। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से नहीं हो सकते, कौन कौन से नहीं हो सकते, ट्यूसडे नहीं होंगे, कौन कौन से नहीं हो सकते,
ट्यूसडे नहीं हो सकते, और ट्यूसडे हो गए, वेडनेसडे नहीं हो सकते, और कौन बचा एक तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। कौन से? फ्राइडे। कौन नहीं हो सकते? हमारे सेंचुरी ईयर्स के प्रथम दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता चला कि हमारे सेंचुरी ईयर्स के फर्स्ट डे क्या होंगे और अंतिम दिन क्या होंगे। किसी भी आप कोई भी देख ले, 31 दिसंबर 2000 को अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सेंचुरी होगा? चौथी सेंचुरी शताब्दी होगा। तो क्या पड़ेगा? संडे पड़ेगा, ही संडे ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम कोई भी देख ले तो क्या रहेगा? सेंचुरी ईयर्स के लास्ट डे और यही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम इस पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे है, जैसे कि हम जो किसी के सापेक्ष में निकालते थे कि इसका ईयर्स क्या होगा, इसका ईयर्स क्या होगा, जैसे कि, तो वैसे नहीं, अगर हम डायरेक्ट दे दे, कोई मंथ हमें डायरेक्ट दे दे, जैसे कि अगर हमें निकालना पड़े कि 1900 में लीप ईयर्स की संख्या, क्या निकालना पड़े? 1900 में लीप ईयर्स की ऑड डे की संख्या, सॉरी 1900 में क्या निकालना पड़े? ऑड डे की संख्या। 1700 में क्या निकालना पड़े? ऑड डे की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे निकाले इसको? क्या तोड़ दे हम? 1600 प्लस 300। क्या तोड़ दे? 1600 प्लस 300। ठीक है दोस्तों, तो 1600 को क्या हो जाएगा हमारा? 0। 300 क्या होगा हमारा? 1। ऑड डे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं हम 1600 प्लस 200। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दे रहे हैं? 1600 प्लस इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कितना है? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका अगर देखें हम तो 1600 प्लस 1, 1600 प्लस 1 कितना आएगा? 45। तो क्या आएगा? ऑड डे हमारा 5 आएगा। मतलब हम किसी भी ईयर्स का ऑड डे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ सवाल इस पे करते हैं, जैसे कि हम कोई, जैसे हम अगर 15 अगस्त 1947 का डेट निकाले या आज ही का डेट निकाले, 15 अगस्त 1947 का डेट निकाले, तो कैसे निकाले? अब किसी के सापेक्ष में निकालना हो, किसी के सापेक्ष में निकालना हो तो हम, मतलब किसी के सापेक्ष में निकालना हो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर कोई सापेक्ष न दिया हो, हमें डायरेक्ट इसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम देख लें 15 अगस्त 1947 को कौन सा डेट था, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड मेथड के नाम से। ऐसे देखिए, हम सब पढ़ लिए, लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा कि स्टैंडर्ड मेथड के नाम से अगर हम स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड मेथड के नाम से अगर करें तो हमें पता चले कि आज अगर हम देखें तो हमारा आज क्या है? 8 जून है। क्या है हमारा? 8 जून है। तो अगर हम देखें 8 जून 2021 को कौन सा दिन होगा? 8 जून 2021। आप सभी को पता होगा आज कौन सा दिन है, आप सभी को पता होगा आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। ठीक है दोस्तों, तो हम निकाल लेते हैं कि हमारा मंगलवार आता है कि नहीं। स्टैंडर्ड डे से कैसे निकालते हैं? अब देखिए, यदि हम ध्यान दें यहाँ पर, तो हमारा जो था यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ से चलेगा? जनवरी से। कहाँ से चलेगा? यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, थोड़ा इधर से लिख दे रहे हैं। कहाँ से चलेगा हमारा? हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? जून कहाँ से पहुंचा है? जनवरी से पहुंचा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है दोस्तों, मई और जून। तो हमारा जनवरी में कितना होगा? 8 डे। क्या होता है हमारा जनवरी में? हमारा जनवरी में 8 डे क्या होगा? जनवरी में हमारा 8 डे होगा 3। और देखो फरवरी में 8 डे क्या होगा? फरवरी हमारा किस में रहेगा? 2021 का फरवरी। 2021 का फरवरी क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होगा हमारा? 0 होगा। इसका क्या होगा? 3 होगा। इसका क्या होगा? 2 होगा। इसका क्या होगा? 3 होगा। और जून को क्या होगा? जून का दिया 8। 8 का मतलब हम 8 का अगर 8 लिख रहे हैं, इसको 7 1 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पर जो इसका हम ईयर्स का लीप ईयर्स निकालेंगे 8 डे। क्या निकालेंगे हम? ईयर्स का 8 डे अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे?
2020, क्या लिखेंगे 2020। अब बताओ हम 21 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम 2021 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा 21 में तो चल ही रहा है, 21 का तो हम 8 दिन निकाल लिए, तो हमारा क्या होगा 2020 बीता है ना, कितना बार बीत गया है 2020 ही बीता है, 21 तो हमारा चल रहा है जो 8 जनवरी है, तो उसका हम 8 दिन निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2020। अब इसको कैसे तोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, इसको हम तोड़ने वाले हैं 2000 प्लस 20, 2000 प्लस 20, क्या तोड़ेंगे दोस्तों 2000 प्लस 20। अब देखेंगे हम इस 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आए, कितने लीप ईयर्स आएंगे 5 लीप ईयर्स आएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या आएंगे हमारा 5 लीप ईयर्स। अब देखें यहाँ पर इसका हमारा 8 डे क्या होता है 0, इसका अगर हम देखेंगे 20 का 8 डे कितना होगा 7 दूनी 14, क्या होगा 6 होगा, इसका क्या होगा 5 होगा, इसका क्या होगा 5 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसका 8 डे निकालें 6 5 11, 11/7 बराबर 4 इसका आया, कितना आया 4, हमारा 8 डे कितना आया हमारा 4 आया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और इसका लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 11 1 12, 12/7 बराबर कितना आया हमारा 5, 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, 9/7 बराबर क्या हो गया हमारा 2। अब ध्यान दो दोस्तों, 2 हमारा किसका था, यहां हम लिखे थे 2 हमारा किसका था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है दोस्तों। 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 6 और 0, तो हमारा यहाँ कितना आया है 2 आया है, कितना आया हमारा 2 आया है। तो 2 माने क्या होता है, 2 किसका है ट्यूसडे का, ट्यूसडे का मतलब क्या होगा हमारा मंगलवार। तो हमारा 8 जून 2021 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, 8 जून 2021 को कौन सा दिन आएगा हमारा मंगलवार, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा हमारा मंगलवार। मंगलवार का मतलब हमारा क्या हुआ ट्यूसडे, ठीक है दोस्तों। मतलब हम किसी के रेफरेंस में ना देखे भी, अगर हम स्टैंडर्ड मेथड को ध्यान दे कि किसी के रेफरेंस में ना दे, डायरेक्ट कोई पूछ दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम 15 अगस्त 1947 का भी निकालते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम 2021 इसलिए 2020 क्योंकि 2021 जो है 21वीं तो चल रही है, इसलिए 21 का तो हम 8 दिन निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन 2020 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम क्या तोड़ेंगे 2000 प्लस 20, और 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे हमारा 5 लीप ईयर्स पड़ेंगे, ठीक है। 4 का भाग देख देखेंगे कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे 5 लीप ईयर्स। तो 2000 में कितने 8 होते हैं 0 होते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये 5 6 5 11, ये 4 आ गया, यहाँ पर हम निकालेंगे 12 में 5 आ गया, 5 4 9, 9 में 7 का भाग देंगे हमारा 8 2 आएगा, 2 का मतलब क्या होता है हमारा ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, मतलब आज कौन सा दिन है मंगलवार, 8 जून 2021 को कौन सा दिन है मंगलवार, ठीक है दोस्तों। हम एक और निकाल देते हैं सवाल, ये ठीक है बेटा तो नहीं है, इसे हमारा हो गया 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा डेट होगा, क्या निकाले 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखते हैं, यहां तक हम लिख लेते हैं, हम सीधे दिन मतलब महीना नहीं लिख रहे हैं, सीधे चलो लिख दे रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है दोस्तों, क्या होगा अगस्त। तो हमारा क्या होगा इसमें, अगर हम देखेंगे तो 1947 क्या है हमारा लीप ईयर्स नहीं है, क्या है हमारा साधारण वर्ष है। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 3, इसमें क्या होगा हमारा 0 3 2 3 2 3, और अगस्त में कितना है 15, ठीक है दोस्तों। तब देख लेते हैं इसका हम 8 डे निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, इसको 7 से भाग दे रहे हैं 16 हो गया, यहाँ पर 16 1 17, 16 17 भागे 7 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इसका 8 डे हमारा मंथ का 8 डे कितना आया दोस्तों 3 आ गया। अब हम 1947 से क्या लिखेंगे, 1947 को क्या लिखेंगे 1946, और इसको कैसे तोड़ेंगे
1900 प्लस 46 वर्ष प्लस लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब कि 11। कितना जाएगा हमारा 11। कितना पढ़ेंगे हमारा 11 लीप ईयर्स पढ़ेंगे। कितने लीप ईयर्स पढ़ेंगे हमारा 11 लीप ईयर्स। 1900 क्या हो जाएगा हमारा, 1900 हो जाएगा हमारा, 1900 का मतलब हमारा 1 हो जाएगा। अभी निकाले है ना 1900 में कैसे निकलता है हमारा ऑड डे। 1900 के हम लिखेंगे 1600 प्लस 300, ठीक है। 1900 के हम क्या लिखेंगे 1600 प्लस 300, तो 1600 का 0 होगा, 300 का 1 होगा, तो इसीलिए 1900 क्या हम लिख दिए ऑड डे 1 लिख दिए। अब 46 का भाग देके देखेंगे 46 में, तो 7 7 9 7 5 35 7 6 42, 7 6 42, तो कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अड्डे कितना है हमारा 42 4 46, यहाँ कितना होगा 7 एकदम 7 4 11, कितना हो गया अड्डे हमारा 4 आ गया। 4 4 8 1 9, 9 बटे 7 इज इक्वल टू 2। 3 अड्डे हमारे यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 3 2 5, 5 का मतलब हमारा क्या हो गया फ्राइडे। 5 का मतलब क्या हो गया दोस्तों हमारा फ्राइडे, मतलब कि हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। कौन सा दिन था हमारा फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, हमारा कैलेंडर आज समाप्त हो गया पूरा। क्वेश्चन इसी तरह आप कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड मेथड है, किसी के रेफरेंस में ना लेकर भी एक केवल क्वेश्चन रहेगा तब पर ही आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं अपना वीडियो, यहीं तक क्या हमारा आज कैलेंडर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइस पढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं आप लोग, हमें समझ में आया होगा कि आप लोग को पूरा कैलेंडर समझ में आया है। आप लोग अपने किताब से जो भी घर पे किसी भी प्रकाशन का किताब हो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर जो भी क्वेश्चन बचता हो उसको हमारे कमेंट के थ्रू में लिखिए।